हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेसन थर्ड। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ यूज ऑफ ईजेएमआर, जो इंग्लिश के जड़ होते हैं। तो आइए हम इसे आपकी एकदम जीरो लेवल से बताते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, मैं यहाँ पे राइट किया हूँ यूज ऑफ ईजेएमआर। ठीक, तो देखिएगा ईजेएमआर का जो पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, मैंने यहाँ पे राइट किया है, हूँ, हो, और होता है, होती है और होते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब बात आती है कि कब इज लगाना है, कब एम लगाना है, कब आर लगाना है। तो मैंने यहाँ पे राइट किया है इज जो होगा विथ सिंगुलर नंबर नाउन, जो एक वचन संज्ञा होगा उसके साथ आपको इज का प्रयोग करना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है एम विथ आई, मतलब कि आई के साथ केवल आपको एम लगाना है। नेक्स्ट क्या है आर विथ प्लूरल नंबर नाउन, जो आपका बहुवचन संज्ञा होता है, जो बहुवचन कर्ता हम लोग बोलते हैं, उसके साथ आपको क्या करना है, आर का प्रयोग करना है। ठीक, अब बात ये आता है कि इज एम आर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब किसी की भी क्वालिटी बताई जाएगी तो वहां पे आपको इज एम आर का प्रयोग करना है। ठीक है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताई जा रही है, किसी मेल फीमेल इंसान जानवर किसी का भी क्वालिटी बताया जा रहा है, आपको ईजीएमआर का ही प्रयोग करना है। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ विदाउट एक्शन, जो ईजीएमआर का यूज होता है उसमें कोई क्रिया नहीं आती है। जैसे दौड़ना, ठीक, मीन्स इंग्लिश में बताते हैं रन, गो, कम, डांस, कुक, ये सब एक भी वर्ब आपको मिलने वाला नहीं है। इसमें केवल आपका क्वालिटी यूज किया जाएगा, इसमें आपको नाउन मिलेंगे और एडजेक्टिव मिलेंगे। ठीक है, आइए मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर राइट किया हूँ पॉजिटिव सेंटेंस। क्या दिया गया है, पॉजिटिव सेंटेंस। इसी पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते थे इसके पहले सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन आज इसको क्या बोला जा रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। फिर इसके बाद देखिए, हम मैंने लिखा स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना। आप मैथ लगाते हैं, उसका फार्मूला होता है, सेम रूल इसमें फॉलो होता है, इसका भी आपका फार्मूला है, मतलब स्ट्रक्चर है। इसके बाद किसका प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ देखिए मैं स्ट्रक्चर को लिख दिया हूँ। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, फिर आपका इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद इन तीनों में से आपको एक को यूज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। फिर आपका आएगा एडजेक्टिव, जो विशेषता बताता है, फिर आ जाएगा नाउन, फिर इसके बाद आपका रहेगा अदर वर्ड। ठीक, ये है आपका क्या है, स्ट्रक्चर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ एग्जांपल्स। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। ठीक, तो जो आप है ये क्या हो गया है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आप है ये आपका हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब नंबर आता है हमारा इज एम आर। ठीक है, तो इज एम आर क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे है हूँ आया है, ये पहचान है, इसके मतलब यहाँ पे इज एम आर लगेगा। तो अब यहाँ पे जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसके बाद किसका नंबर आया, एडजेक्टिव, ये क्वालिटी बता रहा है। जो यहाँ पे आया है ये आपका क्या काम कर रहा है, अच्छा, ये एडजेक्टिव, और ये क्या है आपका, ये हो गया है आपका नाउन। क्या हो गया, नाउन। ठीक, अब देखिए आपको इसको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दिया गया है, यू। तो यू आपका जो होता है एक वचन है कि बहुवचन है, क्या है, ये आपको मालूम करना बहुत जरूरी है। तो मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं कि यू प्लूरल नंबर होता है, किसमें आता है, प्लूरल नंबर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यू के साथ आप यहाँ देखिए दिया गया है ना, यू जो है प्लूरल नंबर नाउन है, इसके साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, यू आर। क्या हो गया, यू आर। अब किसका नंबर आ गया, एडजेक्टिव, क्या दिया गया है, अच्छा, तो हो गया यू आर अ गुड। ठीक, तो यू आर अ गुड, आप एक अच्छे। अब क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर की जगह चिकित्सक भी कर सकते हैं आप। तो हो गया यू आर अ गुड डॉक्टर। ठीक, अब देखिए अगला क्या सेंटेंस दिया है, वह एक दलाल है। अब वह का मीनिंग मैं आपको बता देना चाहूंगा, ही, सी और दैट, ये तीन का मतलब होता है वह। जो ही होता है ये केवल मेल के लिए यूज किया जाता है, और जो सी होता है ये केवल फीमेल के लिए यूज किया जाता है, और जो दैट है ये केवल अदर के लिए यूज किया जाता था। लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये जो निर्जीव चीज़ें हैं उसके लिए तो अदर के मतलब कि दैट यूज करेंगे ही हम, लेकिन हम क्या करेंगे,
मेल फीमेल के साथ भी दैट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मैं किस सेंस से बताता हूँ। यहाँ क्या है, वह एक दलाल है, पहला हो गया आपका ही, तो ही एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पे लग जाएगा इज। तो यहाँ हो गया ही इज। अब क्या बचा, एक दलाल, इसमें केवल एडजेक्टिव आया है, नाउन नहीं आया। तो क्या हो गया, ही इज, क्या हो गया, ही इज। अब क्या बचा, ए ब्रोकर, ही इज अ ब्रोकर, क्या हो गया, ही इज अ ब्रोकर। तो कहने का मतलब है, इसमें देखिएगा आपका सब्जेक्ट दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, और इसमें क्या दिया गया है, नाउन। एडजेक्टिव नहीं आया है, जो कहने का मतलब अच्छा खराब ये सब जो दिया, जो क्वालिटी बताया जाता है वो चीज़ नहीं है। दलाल है, अब कौन है, कैसा है, अच्छा है कि खराब, बस दलाल उसका नाम है। ठीक, तो हो गया ही इज अ ब्रोकर। नेक्स्ट क्या है, रोहित शर्मा एक विस्फोटक बल्लेबाज है, तो यहाँ पे हो जाएगा रोहित शर्मा। तो ये देखिएगा, ये आपके एक क्रिकेटर का नाम है, ठीक है। तो रोहित शर्मा एक ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज, क्या हो जाएगा, इज। मैंने बताया ना, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट रोहित शर्मा हो गया, फिर यहाँ पे इज, तो इज लगाना है, मतलब इज एम आर तीनों में सबको एक का यूज करना है, तो मैंने इज लगा दिया यहाँ पे। अब किसका नंबर दिया है यहाँ पे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, विस्फोटक। तो अब विस्फोटक की मीनिंग क्या होता है, एक्सप्लोजिव, क्या होता है, एक्सप्लोजिव। यहाँ पे हो जाएगा ई एक्स, एक्सप्लोजिव, क्या दिया गया है, रोहित शर्मा इज एन एक्सप्लेसिव, सॉरी। तो यहाँ देखिए जो एक है इसकी भी मीनिंग लिखा जाएगा, तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एन का यूज करेंगे, क्योंकि सब मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ देखिएगा एक्सप्लोजिव, ठीक। अब देखिए यहाँ पे वावेल आया है, इसलिए जो एक का मीनिंग है ए होता है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एन का प्रयोग कर दिया। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए और ए, ठीक है, देखिएगा एन और ए, ये दोनों का मतलब होता है एक। जो एन होता है ये केवल यूज किया जाएगा किसके साथ, ठीक, वावेल, ए ई आई ओ यो, इनके साथ आप क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। बाकी ये जहाँ पे नहीं आते हैं तो हाँ आपको क्या करना है, ए का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ई जो है आपका वावेल है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है। फिर मैंने यहाँ पे दिया है, देखिएगा कुछ एग्जाम्पल, यह मेरा भाई है, जैसे आप किसी का परिचय करा रहे हैं, यह मेरा भाई है, यह मेरा दोस्त है, यह एक पेन है, ठीक है। तो जो यह मीनिंग होता है, यह का मीनिंग होता है दिस, ठीक है। तो एक होता है इट। तो दिस जो होता है ये आपको यूज करना है हमेशा किसी का भी परिचय कराने के लिए। क्या, परिचय कराने के लिए हम दिस का यूज करेंगे, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग है, ये माइंड में आप सेट करिएगा। तो मैंने बताया दिस, दिस एक वचन में आता है, तो यहाँ पे लग जाएगा इज। फिर इसके बाद क्या है, मेरा भाई, तो मेरा मीन्स हो जाएगा माई, फिर ब्रदर हो जाएगा भाई, ठीक। तो दिस इज माई ब्रदर। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अभी मैं आगे वीडियो में उसको बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ जान लीजिएगा, जैसे यह मेरा भाई है कहने का मतलब जब आप हक जताते हैं तो हक जताने के लिए माई की जगह क्या हो जाएगा, माइन हो जाए, लेकिन सेंटेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। तब आप यहाँ बोल सकते हो दिस ब्रदर इज माइन, क्या हो जाएगा, दिस ब्रदर इज माइन। जब आपको किसी पे हक जताना रहता है, क्या हमारा अपना है, खुद का, जैसे मैंने मार्कर है मेरे पास, आप बोल रहे हैं कि यह मार्कर मेरा है, तो हो जाएगा दिस मार्कर इज अ माइन, ठीक है। तो अभी इसको हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पे जानकारी थोड़ा सा रख रहे हैं अपने पास। फिर मैंने बताया ये कुर्सियां हैं, क्या हो गया, ये कुर्सियां हैं। अब ये का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, दीज। अब देखिए कुर्सिया का मतलब वहां पे एक से ज्यादा है, क्या हो गया, एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे दीज का प्रयोग किया गया। अब दीज आपका बहुवचन होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने लगाया दीज आर, क्या हो गया, दीज आर। अब कुर्सिया का मीनिंग क्या हो जाएगा, चेयर्स, क्या हो जाएगा, चेयर्स, ठीक। कोई डाउट नहीं है ना, जो भी डाउट होता है आप पूछते रहिएगा। आगे क्या है, रोहन एक कामचोर लड़का है। रोहन की क्वालिटी बताई जा रही है, भाई रोहन कैसा है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, रोहन एक लड़के का नाम है। रोहन मैंने लिख दिया, रोहन एक वचन में है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब यहाँ पे आया है कामचोर है लड़का, वो क्वालिटी एडजेक्टिव है, तो कामचोर का मीनिंग आप क्या लिखेंगे, रोहन इज अ सर्क। सर्क मतलब होता है कामचोर, ठीक है। तो यहाँ मैंने बोल दिया सर्क, इसके बाद बॉय लड़का।
तो रोहन इज अ सर्क बॉय, क्या हो गया, रोहन इज अ सर्क बॉय। और देखिए मैं एग्जांपल दिया हूँ, दवा कड़वी होती है। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चों के माइंड में सेट है, ता है, ती है आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब माना जाएगा, जब क्रिया के अंत में ता, ते, ती आएगा तब। लेकिन यहाँ पे क्रिया तो आया ही नहीं है, तो इसमें क्वालिटी बताई जा रही है, दवा कड़वी होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा द मेडिसिन, क्या हो जाएगा, द मेडिसिन। फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इज, फिर कड़वी की मीनिंग क्या होता है, बीटर, क्या होता है, बीटर। तो द मेडिसिन इज अ बिटर। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, दही खट्टी होती है, तो दही का मीनिंग क्या होता है, कर्ड, क्या हो जाएगा, कर्ड। फिर इज सोर, कर्ड इज सोर, खट्टा खट्टी की मीनिंग सोर होता है। तो आप इसी तरीके का और एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे मैं महाकाल का भक्त हूँ, क्या, मैं महाकाल का भक्त हूँ, तो आई एम डिओटी ऑफ महाकाल्स। अगर आप ऑफ नहीं लगाना चाहते तो दूसरा नियम यूज कर सकते हैं, आई एम महाकाल्स डिओटी, क्या बोलेंगे, आई एम महाकाल्स डिओटी। तो अगर आप एपोस्ट्रॉफी यस वाला ये है, अगर एपोस्ट्रॉफी यस लगेगा तो ऑफ का मतलब वहाँ कोई ज़रूरत नहीं, या तो ऑफ वाला भी लगाइए या तो फिर एपोस्ट्रॉफी यस वाला यूज कीजिए, दोनों का मतलब होता है का के। और एग्जांपल आप बता सकते हैं, आप एक चुगलखोर लड़के हो, तो यू आर ए बैक बीटर बॉय, आप बहुत अच्छे हैं, यू आर सो गुड, यू आर सो ग्रेट, ठीक है। वह एक चालाक लड़का है, ही इज ए क्लेवर बॉय। तो अब देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग, देखिएगा यहाँ पे मैंने बताया नहीं, ध्यान दीजिएगा आप वंस अगेन। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ही इज अ ब्रोकर, वह एक दलाल है। अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज कर दिया दैट इज अ ब्रोकर, क्या बोल दिया मैंने, दैट इज अ ब्रोकर। सोचिए, तो अब तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, सर ही वाला सही है कि दैट वाला सही है, कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कब ही का यूज करना है, कब दैट का यूज करना है, ठीक है। तो अब मैंने बताया, अगर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक दलाल, जैसे आपका दोस्त है या कोई भी है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, अगर वो प्रेजेंट है तो क्या लगाएंगे हम लोग वहाँ पे, दैट का यूज करेंगे, क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अगर वो प्रेजेंट है तो दैट लगाएंगे, और अगर वह अब्सेंट है, क्या, अगर वह अब्सेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये होता है, हम जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे है, दिखाई दे रहा है, तो दैट लगा के बात करेंगे, दिखाई नहीं दे रहा है तो ही सी का यूज करेंगे हम। क्योंकि आप अभी तक यही जानते हैं दैट का यूज केवल निर्जीव के लिए होता है, नहीं, आप वहाँ पे सजीव के साथ, न लिविंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, है ये 100%, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, आप देखे होंगे जो छोटे बच्चों का बुक आता है LKG UKG वाला, उसमें बुक में लिखा रहता है दैट इज अ गर्ल, दैट इज अ बॉय। अच्छा आप ही सोचिए, तो वहाँ दैट इज का प्रयोग क्यों किया गया, गर्ल्स बॉय तो वहाँ पर भी है, तो वहाँ पे दैट क्यों लगा गया, वहाँ लगाना चाहिए था ना ही और सी। तो अब सुनिए, वहाँ जहाँ लगा रहता है दैट इज गर्ल, दैट इज बॉय, वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज प्रिंट रहते हैं, मतलब उनका पिक रहता है, वो प्रिंटेड छपे रहते हैं वहाँ पे, तो इसका मतलब वो दिखाई दे रहे हैं, तो दिखाई देने पे दैट लगाइए, न दिखाई देने पे आप ही और सी का यूज कीजिए, कंफर्म। तो अब देखिए मैंने आपको इतना एग्जाम्पल्स बता दिया, और मैंने आपको बताया किस तरीके से आप और एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं। जैसे मैंने वो तो बोला, रोहित शर्मा एक भरोसेमंद खिलाड़ी है, तो क्या हो जाएगा, रोहित शर्मा इज ए ट्रस्टेबल प्लेयर। विराट कोहली एक आक्रामक बैट्समैन है, विराट कोहली एक आक्रामक बैट्समैन है या बल्लेबाज है, तो आप क्या बोलेंगे, विराट कोहली इज एन अग्रेसिव बैट्समैन, क्या हो जाएगा, विराट कोहली इज एन एग्रेसिव बैट्समैन, ठीक है। एन क्यों लगा गया, क्योंकि अग्रेसिव में वावेल आ रहा है, इसलिए वहां पे एन का प्रयोग किया गया। तो आइए अब हम क्या करते हैं, आपको इसी EGMR पे पहले कुछ प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। तो आइए प्रैक्टिस स्टार्ट कर, ठीक। तो देखिए मैं यहाँ पे सब वर्ड मीनिंग लिख दिया हूँ, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है आज आप चलिए मेरे साथ खुद इंग्लिश बोलिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है यू आर, क्योंकि यू के साथ आर ही लगता है ना, ठीक। ही इज, आपको पता है सिंगुलर नंबर नाउन इज लगाना है, और आई के साथ आप
एम का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डीओटी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, यू आर डीओटी, मतलब कि आप भक्त हैं। क्या हैं? आप भक्त हैं। यू आर सिंगर, आप गायक हैं, ठीक है। अगर यहाँ बोलना है यू आर अ सिंगर तो हो जाएगा आप एक गायक हैं। आगे क्या है? यू आर ट्रस्टेबल, आप भरोसेमंद है। अगर आप आगे और जोड़ सकते हैं यू आर अ ट्रस्टेबल प्लेयर, तो आप भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं एकदम छोटा सेंटेंस आपको दे रहा हूँ बोलने के लिए। आगे है यू आर ग्रेट, आप महान हैं। यू आर क्या है? यू आर क्लेवर, आप चालाक हैं। यू आर सर्क, आप कामचोर हैं। समझ ना, यू आर कामचोर बॉय, जैसे बोलते हैं ना यू आर सर्क बॉय, यू आर सर्क गर्ल। भाषा में आ रहा है नहीं, यू आर सर्क टीचर जिसको बोलते हैं, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? यू आर व्यग्रांत, आप आवारा हैं। आप किसी की बात नहीं सुनते, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, दिन भर घूमते हो। यू आर योकल, आप गंवार हैं। आपको पता नहीं कैसे बोलना है, किसके सामने कैसे पेश आना है। नेक्स्ट क्या है? यू आर सेंसिबल, आप समझदार हैं। यू आर हॉनेस्ट, आप ईमानदार हैं। यू आर डिसहॉनेस्ट, आप बेईमान हैं। यू आर ब्रोकर, आप दलाल हैं। फिर क्या है? यू आर एक्सप्लोजिव, क्या है? यू आर एक्सप्लोजिव, आप विस्फोटक हैं। अब आगे आप जोड़ सकते हैं यू आर एन एक्सप्लोजिव बैट्समैन, तो हो जाएगा आप एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। अगला क्या है? यू आर एग्रेसिव, आप आक्रामक हैं, तो इसमें भी जोड़िए यू आर एन एग्रेसिव बैट्समैन, आप एक आक्रामक बल्लेबाज हैं। यू आर लुनैटिक, आप पागल हैं। जैसे आप लोग पागल के मीनिंग मेड जानते हो, मेंटल जानते हो, लेकिन उसी जगह मैंने क्या लाया आपके लिए? लुनैटिक, आप पागल हैं। किसी को बोलना है अगर आपको कि आप बहुत बड़े पागल हैं, आप वहाँ पे बोलिए यू आर ए ग्रेट लुनैटिक, ठीक है। तो अगर जो नहीं जानते अगर आप बोलेंगे वाह यू आर अ ग्रेट लुनैटिक, तो सामने वाला आपका कंप्लीमेंट करेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस तरीके से देखिए आपको प्रैक्टिस करना है और तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। अब देखिए मैंने यू आर लगा के बोला, अब आप क्या करेंगे? ही इज लगा के बोलेंगे, ठीक है। सी इज लगा के बोलिए, दिस इज लगा के बोलिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका जब बोलेंगे इसी तरीके से आप, तभी आपका प्रैक्टिस इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब जितना आप इंग्लिश बोलेंगे, जितना आप बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको अंग्रेजी समझ में आएगा और आप बोल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।